ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज भी आप लोगों को एक बहुत प्यारी लीला सुनाऊंगी। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें एक डिवोटी को पूरी आंतरिक शांति मिलती है। तो बहुत प्यारी लीला है, मैं आप लोगों को बताऊं, पर उससे पहले मैं बोलूँगी अपना अनुभव आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख कर भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। और एक और बात साथ में मैं ऐड करूँगी कि एक अनुभव हो सके तो एक ही जगह शेयर कीजिए। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आप भी बाबा के बहुत सारे अनुभव सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर बहुत जगह पे सेम एक्सपीरियंस होगा तो वो रिपीट होता है, राइट। और दूसरा ये है कि कुछ यूट्यूब का अपना पर्सनल इश्यूज़ भी होता है। तो इन केस आप एक ही चीज़ बहुत जगह शेयर कर रहे हो तो आप उन चैनल्स को अवेयर कर दीजिए कि आपने ये एक्सपीरियंस और भी कहीं पर शेयर किया है, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। जो भी लोग बाबा का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत से कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को बस इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। बहुत प्यारी लीला हुई है यहाँ। देखिए, जनरली हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं साई सच्चरित्र जी पढ़ के मिलते हैं, कभी कोई पोस्ट के थ्रू मिलता है, कभी किसी वीडियो के थ्रू मिलता है। पर खूबसूरत वो लम्हा होता है जब खुद बाबा आकर हमें ये बता कर जाते हैं कि देख ऐसी ऐसी बातें हैं और इन चीज़ों को तुम समझो। यहाँ क्या होता है, एक डिवोटी हैं, वो बेहद परेशान रहती हैं, तब बाबा उनको आकर खुद कैसे गाइड किए हैं एक अद्भुत स्वप्न दर्शन के थ्रू, ये मैं आपको बताऊंगी। जस्ट देखिएगा कितने अच्छे तरीके से बाबा बताए हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो ये देख रही हैं कि वो सभी लोग एक शिप में बैठे हुए हैं और बहुत तेज़ आंधी आ रही है। अचानक से शिप में जब वो जा रहे होते हैं, इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ लहर होती है कि वो शिप पूरा लड़खड़ाने लगता है और उन्हें लगता है कि एनी मोमेंट हम इसमें डूब सकते हैं पानी में। और मतलब बहुत कष्ट से वो जैसे तैसे करके वो वाला जर्नी उनका पूरा होता है। उसके थोड़ी देर के बाद वो फिर से देखती हैं कि मैं इसी शिप पे बैठी हूँ और फिर ऐसे ही तेज़ आंधी आ रही है और वो फिर ऐसे ही लड़खड़ा रहे हैं। तो वो क्या करती हैं कि बाबा का नाम जपन करना शुरू कर देती हैं। तो वो जैसे ही बाबा का नाम जाप शुरू करती हैं, फिर वो तुरंत नोटिस करती हैं कि अब बाबा जो हैं वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। और इस बार आंधी आ रही होती है, शिप वैसे ही लड़खड़ा रहा होता है, पर इस बार उन्हें ना डर लगता है ना कुछ डाउट रहता है और वो बहुत अच्छे से उस जर्नी को ट्रैवल करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाती हैं। पिछले बार उन्हें हर मोमेंट डर लग रहा था कि अब गिरूंगी, अब डूबूंगी, अब मर जाऊंगी, पर इस बार उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सपने में ही साक्षात बाबा उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये उनका एक सपना था, बट देखिए ज़रा ध्यान से सोचिए कि बाबा कितने अच्छे तरीके से उनको ये समझा कर गए कि लाइफ में चाहे कितनी से बड़ी भी चुनौतियाँ क्यों ना आ जाए, तुम बस मेरा नाम लेते रहो तो तुम उसे पार कर जाओगे। ये बाबा उन्हें समझाने के लिए इतना खूबसूरत सा स्वप्न दर्शन दिए, जो वो हमारे साथ में यहाँ पर शेयर की थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, मैं ऐसे एक बात बोल रही हूँ, हम लोगों का होता है ना कि हम लोग बहुत सारे अनुभव सुनते हैं। कहीं बाबा किसी को जॉब दिला देते हैं, कहीं किसी को कुछ किसी की रक्षा करते हैं, कहीं कुछ होता है, एंड देन हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और मतलब हम बाबा के और करीब जाते हैं। ये तो कहा ही गया है कि बाबा की लीला गान करने और सुनने से हम बाबा के और करीब होते हैं। पर अगर आप वास्तविकता नोटिस करें तो हर एक चीज़ साईनाथ की कृपा से, उस मालिक की कृपा से हो रही है। एवरी सिंगल थिंग, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हर एक चीज़ बाबा की कृपा से हो रही है। और इसीलिए हमारा जॉब कहाँ होगा, हमारी शादी किससे होगी, हम खाना कौन सा खाएंगे, या फिर हम रहेंगे कहाँ, किसी एक चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत हमें नहीं है।
क्योंकि उस मालिक परमपिता परमेश्वर साईनाथ की कृपा से ही हर एक मोमेंट हम जी रहे हैं। उनकी मर्ज़ी ना हो तो कोई 1 मिनट एक्स्ट्रा सांस भी नहीं ले सकता। विश्वास कीजिएगा, हर एक मोमेंट जो है वो उनका दिया हुआ है, हमारा नहीं है। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए।